इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का साइंस का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो फिजिक्स का पार्ट होता है आप लोग के साइंस का, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं आप लोग के सामने। चलिए शुरू करते हैं आज का यह प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा प्रश्न कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। आप लोग के सामने 4 विकल्प दिखाई दे रहा होगा, 1/5 ओम, 20 ओम, 2.5 ओम और 1 ओम। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक तार है, याद रखिए, जिसका जो प्रतिरोध है टोटल दिया है 5 ओम। याद रखिए इस पूरे तार का जो है प्रतिरोध कितना दिया है, 5 ओम दिया है। ध्यान दीजिएगा। अब जब 5 ओम टोटल तार का जो प्रतिरोध दिया है, अब कह रहा है कि इसको 5 बराबर टुकड़ों में यदि काट दिया जाता है, 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो बताइए एक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान दीजिए श्रेणी क्रम में आप लोग को मालूम है कि श्रेणी क्रम संयोजन में साधारण जो सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। याद रखिए टोटल प्रतिरोध का मान दिया है कितना, 5 ओम, और इसको 5 भागों में तोड़ना है हमको, वह भी बराबर बराबर। तो एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना निकल जाएगा, 1 ओम। तभी ना 1 ओम 1 ओम 1 ओम ऐसे करके हम 5 बार इसको जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध इसका कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले। ओम का नियम सत्य है, अर्थात किसके लिए सत्य है, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए या सभी के लिए। याद रखिए ओम का नियम किसके लिए सत्य है, तो ओम का नियम जो सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए है। याद रखिए आप लोग को ओम का नियम पढ़ाया गया होगा कि V और I का जो रेशियो होता है ये सदैव नियत होता है, यानी नियतांक होता है, और इसका जो अनुपात होता है सदैव नियतांक होता है, और ये जो नियतांक होता है इसी को हम लोग बोलते हैं R। याद रखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, R। ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है, याद रखिएगा। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए प्रत्येक साल ओम का नियम किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है, तो ओम का नियम आप याद रखिएगा। ओम का नियम किसे कहते हैं, चूंकि थ्योरी क्लास है नहीं तो हालांकि हम बता देते हैं आपको ओम का नियम किसे कहते हैं, या यदि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसमें हम प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं कि उनसे जो है प्रश्न कैसे बनते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर सिरों के बीच विभवांतर कितना निकलेगा, यानी कितना होगा। याद रखिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये कह रहा है कि R का मान दिया है 1.5 ओम, उसके बाद I का मान दिया है 1.5 एम्पियर, तो कह रहा है कि V का मान क्या होगा। आप जानते हो V बराबर क्या होता है, IR। अभी हम पढ़े ओम के नियमानुसार जब V बराबर होता है IR, V का मान निकालेंगे तो I की जगह पे क्या हो जाएगा 1.5 और इसके जगह पे भी हो जाएगा 1.5। दोनों का मान बराबर है, 15 में 15 से गुणा करेंगे 225 होता है, 2 स्थान तक दशमलव होता है, 2.225 वोल्ट जो होगा ये विभवांतर का मान हो जाएगा। राइट उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 2.25 वोल्ट। चलिए उसके बाद अगला है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। सबको मालूम है प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ये तो सिंपल है, इसको हल कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चल रहा है, कह रहा कि किसी चालक में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा जैसा कि सवाल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। देखिए जब भी न्यूमेरिकल यानी जब भी सवाल हमको लगाना होता है तो हम किस बात का ध्यान देते हैं, क्या क्या दिया है। देखिए I का मान दिया है 2 एम्पीयर, ठीक है। उसके बाद समय दिया है 2 सेकंड। आप पढ़े होंगे विद्युत धारा की परिभाषा अनुसार कि होता है I बराबर Q बटा में T। अब Q का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा IT, तो Q बराबर हो जाएगा I की जगह पे 2, समय भी हो जाएगा 2, एंड टोटल आवेश हो जाएगा 4 कूलम। याद रखिए यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ए हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, तो अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। याद रखिए देखिए क्या कह रहा है कि 4 ओम है, 4 ओम जो है के प्रतिरोध है ऐसे, और इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और कितने प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, तो ऐसे n प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, यानी इनकी संख्या फिक्स नहीं है। याद रखिए
n प्रतिरोधों को आपस में समांतर क्रम में से जोड़ दिया गया है। देखिए अब यहां से देखते हैं कितने हैं, n है। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, देखिए एक प्रतिरोध का मान दिया है 4 ओम। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, यानी जितने प्रतिरोध दिए गए हैं उतना हम ऐसे ही जोड़ देते हैं। ये समांतर क्रम का सूत्र होता है, समांतर क्रम संयोजन का। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 1/r = एक का मान, प्रत्येक का मान कितना दिया है 4 ओम, ये हो जाएगा 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम। और ये कितनी बार जोड़ना है, n बार, क्योंकि टोटल n बार जो है ये कहा कह रहा है जोड़ने के लिए कि n प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ना है हम लोग को। तभी इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r = n/4 ओम। अब अगर जो r का मान निकालना है, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 ओम और n, यानी याद रखिए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका 4/n, यानी याद रखिए ओम को यहाँ से हटा दिया है, तो ये हमारा जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। सबको मालूम है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, याद रखिएगा। धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और एक चीज याद रखिए, ध्यान दीजिएगा कि धारा का मात्रक तो एम्पियर होता ही है, साथ साथ में आपको याद रखना है, देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। तो धारा का एक और मात्रक निकाला जाता है कूलाम की सहायता से, जैसे अभी पढ़े हैं कि I = होता है Q/mt। यहां से देखिए अगर जो I का मान मात्रक निकालेंगे तो एम्पियर के साथ साथ इसको भी याद रखना है, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी पूछ देता है, याद रखें। तो धारा का मात्रक याद रखिएगा कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ जो है विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है, याद रखें। जो इसमें से कह रहा है कुछ पद दिए गए हैं आपके सामने, 4 विकल्प स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। I² × R, I × R का स्क्वायर, V × I, V² बटा में R। याद रखिए आप लोग पढ़े होंगे विद्युत सामर्थ्य का सूत्र, P बराबर क्या होता है, ये होता है आपका VI। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, थ्योरेटिकल प्रश्न है। कह रहा है कि समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब, ध्यान दीजिएगा, एवं हीटर में किसमें अधिक प्रकाश होगा। अब आप लोगों को दो चीज है, यानी कह रहा है कि मान लीजिए एक बल्ब है और एक जो है हीटर है। ये मान लीजिए बल्ब हो गया और ये आपका जो है हीटर हो गया। अगर दोनों को समान पावर दिया जाता है, यानी समान पावर का जो है वोल्टेज प्रदान किया जाता है, तो कौन ज्यादा प्रकाश देगा, तो स्वाभाविक बात है कि बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा। और उतना ही पावर का ये प्रयोग जो है हीटर, ये ऊष्मा प्रदान करने में कर देगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा लाइट कौन देगा, तो बल्ब देगा, सिंपल है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और हीटर क्या करता है कि उसी विद्युत ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है उसमें ऊर्जा में, तो बल्ब सबसे ज्यादा जो है प्रकाश देगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। आप लोग को भी मालूम है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर बराबर आवेश होता है। प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इस पे होता है धनावेश। और इलेक्ट्रॉन पर इतना ही ऋणावेश होता है, 1.6 × -19 कूलाम, इतना ये ऋणावेश होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही आसान आपका जो है